नाज़रीन, क्या अमेरिका वाकई कतर में मौजूद अफगान मुहाजिरीन को किसी तीसरे मुल्क मुंतकिल करने जा रहा है? क्या पाकिस्तान में अफगान शहरियों की वापसी के अमल में तेज़ी किसी बड़ी पॉलिसी तब्दीली की तरफ इशारा कर रही है? और क्या अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में होने वाली हालिया कार्रवाइयाँ जो हैं वो खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल को मज़ीद हसास बना रही हैं? इन सब सवालात के जवाब जो हैं आज के इस व्लॉग में देंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पर अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि तमाम तर जो अपडेट्स हैं वो आपके पास बर वक्त पहुँचती रहें। तो नाज़रीन, आलमी मीडिया आउटलेट द न्यूयॉर्क टाइम्स की मुताबिक एक रिपोर्ट जो जारी की, उस रिपोर्ट में ये चीज़ वाज़ेह की गई है कि अमेरिका एक ऐसे मंसूबे पर गौर कर रहा है जिसके तहत कतर में मौजूद 1000 से ज़ायद अफगान मुहाजिरीन को किसी तीसरे मुल्क मुंतकिल किया जा सकता है। और ये अफराद इस वक्त आर्जी मराकज़ से मौजूद है और तवील अरसे से अपने मुस्तकबिल के फैसले के लिए हम कह सकते हैं कि मुंतज़िर हैं। इत्तेहाद के मुताबिक इनके लिए अफ्रीका के मुल्क डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो ज़ेर गौर है, जबकि दूसरा इम्कान इन्हें वापस अफगानिस्तान भेजने का भी है। ये वो अफराद हैं जो गुज़श्ता बरसों में अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल के बावजूद के बाद हम देख रहे थे कि मुख्तलिफ बैन अवी प्रोग्राम्स और इदारों के साथ काम करने के बाद महफूज मुस्तकबिल की तलाश में निकले थे। अब सूरत हाल ये है कि इनके लिए ख़त्मी फ़ैसला अभी तक वाज़ेह नहीं है और यही गैर यकीनी कैफियत इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुकी है। अमेरिका पहले ही बड़ी तादाद में अफगान शहरियों को मुंतकिल कर चुका है, लेकिन अब भी हज़ारों अफराद मुख्तलिफ ममालिक में और ट्रांजिट मराकज़ में फंसे हुए हैं। इसी वजह से अब तीसरे मुल्क में आबादकारी जैसे ऑप्शंस पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है ताकि इस मसले को जो कोई दरमियानी हल जो है वो निकाला जा सके। ताहम इस तजवीज़ पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से तशवीश का इज़हार जो है वो भी किया जा रहा है, क्योंकि नाकदीन का कहना है कि अगर इन अफराद को ऐसे मुल्क में मुंतकिल किया जाता है जहाँ पहले से माशी या सिक्योरिटी चैलेंजेस मौजूद है तो इनकी मुश्किलात कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ सकती हैं। और यही वो बुनियादी सवाल है जो इस पॉलिसी को कह सकते हैं कि मुतनज़ा बना रहा है कि आया ये वाकई एक मुस्तकिल हल है या सिर्फ एक आर्जी इंतज़ाम। दूसरी जानिब इंसानी हकूक़ के हवाले से जो तंजीमें काम कर रही हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी पाकिस्तान में अफ़गान शहरियों की वापसी के अमल पर तशवीश का इज़हार किया है और कहा है कि हालिया महीनों में इस अमल में तेज़ी देखी गई है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ अफ़गान शहरियों को मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ और चेकिंग के दौरान मसाइल का सामना करना पड़ा है, जबकि बाज़ केसेस में कानूनी डॉक्यूमेंट्स के बावजूद भी मुश्किलात पैदा होने की इत्तलात सामने आई हैं। ताहम पाकिस्तान हुकाम का ये मौक़िफ़ रहा है कि मुल्क में अमन कायम करने के लिए वो कुछ भी करेंगे। अवलीन तरजीह है बरकरार रखेंगे अपने अमन को और तमाम इक़दामात कौमी मफाद और सिक्योरिटी सूरत हाल के मुताबिक किए जाएंगे। यहाँ एक हकीकत ये भी अहम है कि पाकिस्तान कहीं दहाइयों से लाखों अफ़गान शहरियों को अफ़गान मुहाजिरीन की मेज़बानी करता आया और इस दौरान इनसे ने इंसानी हमदर्दी के तहत बड़े पैमाने पर सहूलतें भी फराहम की हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ माशी दबाव, सरहदी सूरत हाल और सिक्योरिटी खदशात के बायस हमने देखा कि पॉलिसी में तब्दीलियाँ एक हकीकत बन चुकी हैं। अब अगर हम अफ़गानिस्तान के सरहदी इलाकों की तरफ देखें तो वहाँ भी सूरत हाल मुकम्मल तौर पर पुरसकून नज़र नहीं आ रही है। हालिया इत्तलात के मुताबिक जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि बाज़ सरहदी इलाकों में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ और सिक्योरिटी ऑपरेशंस की खबरें जो हैं वो ज़ेर गर्दिश हैं, सामने आते हुए दिखाई दे रही हैं, जिसमें मुश्तबा नासिर के खिलाफ इक़दामात किए गए हैं। ये कार्रवाइयाँ ऐसे वक्त में सामने आ रही हैं जब पहले ही खित्ते में एतमाद की फ़िज़ा जो है वो कमज़ोर है। मुख्तलिफ ममालिक जो हैं उनके दरमियान कशीदगी मौजूद है, वहाँ पर जो साइड सिचुएशन है वो चल रही है। इन हालात में ये पेशरफ्त मज़ीद सवालात को जन्म दे रही है। और आया सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी कंट्रोल बेहतर हो रहा है या सूरत हाल अब भी गैर मुस्तकीम है? यही वजह है कि ये पूरा खित्ता इस वक्त एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, जहाँ हर नई खबर सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बनाते मज़ीद मुश्किल की तरफ ले जा रही है। अगर मजमूई तस्वीर देखी जाए तो एक तरफ अमेरिका अपनी मुहाजिरीन जो पॉलिसी है इसके लिए नए रास्ते तलाश कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी, अपने दाखिली तरजीहात अपने दाखिली तरजीहात और सिक्योरिटी खदशात के मुताबिक फ़ैसले करता हुआ दिखाई दे रहा है। और तीसरी तरफ अफ़गानिस्तान की सरहदी इलाकों में होने वाली पेशरफ्तें जो हैं इस पूरे खित्ते की हसासियत को मज़ीद बढ़ा रही हैं। यही वो अवामिल हैं जो इस मसले को सिर्फ एक मुल्क या एक पॉलिसी तक महदूद नहीं रहने देते, बल्कि इसे एक बड़े इलाकाई और इंसानी बहरान की शक्ल दे देते हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासिर वो आम अफराद हो रहे हैं जो किसी भी पॉलिसी साजी का हिस्सा नहीं है, जिनका इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इनके असरात इनकी ज़िंदगियों पर बराह रास्त पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, असल सवाल यही है कि क्या आलमी बरादरी इस मसले के लिए कोई मुश्तरका और मुस्तकिल हल निकाल पाएगी, या ये सूरत हाल इसी तरह मुख्तलिफ फ़ैसले, ताख़ीर और गैर यकीनी के दरमियान चलती रहेगी? क्योंकि अगर बर वक्त और मरबूत हिकमत अमली ना अपनाई गई तो ये मसला मुस्तकिल मुस्तकबिल में हम कह सकते हैं कि मज़ीद पेचीदा हो सकता है
اور اس کے اثرات صرف ایک خطے تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا انتہائی اہم ہوگا کہ امریکہ اپنے منصوبے کو کس سمت لے جاتا ہے۔ کیا تیسرے ملک میں منتقلی کا آپشن حقیقت بنتا ہے یا اس میں مزید تبدیلی آتی ہے؟ اسی طرح پاکستان کی پالیسی میں کیا مزید وضاحت آتی ہے، اور افغانستان کے سرحدی علاقوں میں سیکیورٹی جو سچویشن چل رہی ہے کس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے گی؟ یہ تمام پہلو اس وقت عالمی توجہ کا مرکز ہیں، اور ہر نئی پیش رفت صورتحال کو بدل رہی ہے، بدل سکتی ہے۔ اور اب آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا تیسرے ملک میں منتقلی ایک بہتر حل ہو سکتا ہے، یا اس کے لیے کوئی اور جامع حکمت عملی ضروری ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی جو تجزیے وہ آپ کے لیے ہم لوگ لاتے رہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا کمنٹ سیکشن بھی ضرور کریں، اور اس کے علاوہ دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلے بلاگ میں، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔